हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 18 मार्च की शिफ्ट 3 का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 17 मार्च की तीनों शिफ्ट और 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मैं कर चुका हूँ। ये 6th पेपर होगा जो कि एसएससी सीएचएसएल 2019 का हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पे अब आपको आ जाना चाहिए। न्यू मॉक्स को अटेम्प्ट अब आपको नहीं करना है। ठीक है, नए मॉक टेस्ट नहीं देना है, प्रीवियस ईयर मॉक्स को ही आप देते रहो। एक दिन में 2 से 3 दे सकते हो। ठीक है, जीएस के पोर्शन को रिवीजन करते रहो और जो भी चीज़ें आपकी हैं, आज तक आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, उन्हें अब आपको रिवाइज करने का ये सही समय है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहा हूँ। डेली मॉर्निंग में 10 AM और 12 PM पे मेरी क्लास होती है, जिसमें अभी मैं आपके लिए रिवीजन के फॉर्म में ही ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की ये क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं देख पाते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा करके चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप न्यू है और अभी आपने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करी है तो ये मेरा कोड है 802021, ये आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और मुझे फॉलो करना ना भूलें अनअकैडमी पर। ठीक है, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, यहाँ इस वीडियो के नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे फॉलो करने के लिए लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फॉलो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ से डायरेक्टली चले जाओगे मेरे प्रोफाइल पर, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो जो भी क्लासेस आपको आगे आएंगी वो आपको मिल जाएगी। डायरेक्टली आपको नोटिफाई किया जाएगा कि मेरी एक क्लास इस टाइम पे आने वाली है या फिर लाइव हो रही है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कॉस एक्स की वैल्यू और यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स का मान आपको बताना है। कैसे करोगे? 3 साइन एक्स माइनस इस तरह से होता तो साइन 3x का फॉर्मूला बनता, लेकिन यहाँ पे तो आई थिंक कुछ और है। यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये साइन एक्स है। आपको पता है कॉस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4/5 आएगी, तो ये आप 4/5 निकाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36/125 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो 125 से कभी भी डिवाइड करने के बजाय बेटर होगा आप 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 1000 के बराबर बन जाएगा। और 38 में 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 के 8, 4 8 3 24 और 4 28, तो 288 बन जाएगा बटे में 1000, तो 0.288 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डीआई का है। ठीक है, तो डीआई का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप कह सकते हो कि डीआई का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है, इवन एसएससी के किसी भी एग्जाम में डीआई का ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस उत्पाद की बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक है ये आपको बताना है, और किस महीने में, सभी महीनों में से। अच्छा देखो, आपके पास डाटा जो है वो इस तरह से गिवन है, 5.6, 4.9, 4.6, तो ये आपको पेन्स के बारे में इस तरह से आपको डाटा दे रहा है। आई थिंक ये आपका टोटल मंथ 1 हो जाएगा, है ना, ये मंथ आपका 1 हो जाएगा। तो मंथ 1 में पेंसिल कितना है, 5.6 है, और मंथ 1 में हाँ 5.6 है। ठीक है, और मंथ 2 में पेंसिल कितना है, तो ये अब इस तरह से, सॉरी पेंस है ना, तो पेंस जो हैं वो मंथ 2 में कितना है और मंथ 3 में कितना है, ये आपको डायरेक्टली इस तरह से दिया गया है। ठीक है तो ये पेन्स की सेल हो गई, ये आपको पेंसिल्स की सेल है, ये आपको यहाँ पे फिर से मंथ 1 में इतना है, और मंथ 1 में आपका बुक्स का सेल कितना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो आप आइदर या तो ग्राफ से देख सकते हो या डायरेक्ट वैल्यूज़ आपको सामने दी गई हैं, तो वैल्यूज़ से करना आसान रहता है। ठीक है, चलो तो आपको बताना है प्रतिशत सबसे अधिक किसका है। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हम लोग डाटा को लिख लेते हैं। ठीक है, मंथ 1 में, तो मंथ 1 में अगर आपको चेक करना है तो मंथ 1 में टोटल कितना है, तो आपने कहा इसको जोड़ना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ लो। तो 6 और 4 10 और 5 15 हो गया। ठीक है, 7 और 5 12 यानी कि 1.2 हो गया, और 7 5 12 और 6 18, तो 1.8 हो गया। तो आपने कहा 15 और 1.8 ये 16.8 हो गया। ठीक, इसको जोड़ोगे तो 7 और 5 कितना हो गया, आपने कहा 12, और 0.7 और 0.3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13, 13 और 4 17.9 हो गया। यहाँ पर देखोगे 6 और 6 12 और 4 16, 16 और ये 17 हो जाएगा, 17.1 हो गया। ठीक, ये आपको टोटल मंथ का सम पता चल गया कि कितनी कितनी सेल हुई है हर एक मंथ में। अब क्वेश्चन में आपको बताना है परसेंटेज सबसे अधिक किसका है, और पेन्स का मंथ 1 में देखोगे तो पेन्स कितने हैं मंथ 1 में, आपने कहा 5.6, आउट ऑफ मंथ 1 में टोटल सेल कितनी है 16.8,
ये आपको बताना है क्या ये मैक्सिमम है या फिर देखो पेंसिल्स मंथ 2 में, पेंसिल्स मंथ 2 में कितना है आपने कहा 7.3 आउट ऑफ टोटल कितना है 17.9, क्या ये मैक्सिमम है? या फिर पेंसिल्स मंथ 3 में, मंथ 3 कितना है आपने कहा 6.2 है और इसमें टोटल कितना है 17.1 है। ओके, और बुक्स का है मंथ 3, तो आपने कहा बुक्स मंथ 3 में कितनी है 6.3 की सेल है आउट ऑफ कितना 17.1। यहाँ तक आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, यहाँ तक बात भी समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपने बोला इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जो इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान देना है। इतने के बाद अब आपने यहाँ तक कर लिया, ये आपने एक फ्रैक्शन बना लिया। ठीक, अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है ये आपको कंपेयर करना है। तो देखो मंथ 3 के 2 ऑप्शन है, तो आपने कहा मंथ 3 के 2 ऑप्शन है, इन दोनों में अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो 6.3 तो बड़ा है, तो पेंसिल्स मंथ 3 ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर 5.6 है और ये 16.8 है, यहाँ पे 17.1 है, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है ना। लेकिन ऊपर की जो वैल्यू है वो ठीक ठाक डिफरेंस है, उसमें बड़ी वैल्यू है ये, तो आपने कहा ये तो छोटा होगा। एक रफ आइडिया मैंने कहा कि ये वैल्यू बड़ी है ना, ये वैल्यू बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि देखो यहाँ 5.6 है, यहाँ 6.3 है, जबकि नीचे में 16.8 लगभग 17 और ये भी लगभग 17 के बराबर है। तो आपने बोला यहाँ पे अंतर 0.7 का है, ऊपर में 0.7 बढ़ गया, जबकि यहाँ पर 0.3 ही बढ़ा है। तो एक एवरेजन अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू थोड़ी सी मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो अब मुझे जो कंपेयर करना है वो किसमें, पेंसिल्स मंथ 2 में और बुक्स मंथ 3 में, इसमें कंपेयर आपको करना है। तो आपने कहा यहाँ 6.3 है, यहाँ 171 है। ठीक, यहाँ पे 7.3 है और यहाँ 179 है। ओके, तो ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दशमलव, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो दशमलव से दशमलव हटा देते हैं, यहाँ दशमलव से यहाँ दशमलव हटा दो, 179 है और यहाँ 73 है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 73/180 इस तरह से लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेट। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 63/170 अप्रॉक्सीमेट अगर लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। परसेंटेज क्योंकि निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट गया। आपने कहा 17 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 17 34 17 3 51, तो 3 बार जाएगा, 51 बचेगा कितना 12, दशमलव लग जाएगा 120 हो जाएगा। तो आपने कहा 17 25 85, 17 छक्का 102 है ना, 102 आएगा। और इसके बाद अगर आप जोड़ोगे 17 7 119, अप्रॉक्सीमेट 37% ये वैल्यू पहुँच जाएगी। जब मैं इसको चेक करूँगा तो देखो ये कितनी बार जाएगा, आपने कहा 18 36 18 3 54 है ना, और 18 चौको 72, तो ये वैल्यू 40% के आसपास चली गई, थोड़ा सा बल्कि 40 से अबव चली गई। तो देखो ठीक ठाक डिफरेंस अगर आपको दिख गया है तो आप कह सकते हो कि पेंसिल्स का जो मंथ 2 है ना, ये मंथ की जो वैल्यू है ये प्रतिशत जो है ये बड़ा होगा। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीआई का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपको अच्छा बताना है विच मंथ हैज़ द हाईएस्ट सेल्स। तो अब आपने क्योंकि सम किया था तो आपको पता है मंथ 2 में जो सेल है वो हाईएस्ट थी, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने पर 2 के बेनिफिट मिल जाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 90 है। तो आपने कहा ए और बी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसका परिमाप कितना आ गया 90 के बराबर। आधार कितना है 26 है, तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 में से 30 घटा दोगे तो 60 और 3 63, तो a की वैल्यू 63/2 आ जाएगी। एक समान भुजाओं की आपको लंबाई बतानी है ना, एक समान, अच्छा 26 घटाओगे यहाँ 27 नहीं है, तो ये आपका 64 आ जाएगा। तो 64 आ जाएगा, तो इसकी हाफ कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 32 है ना, तो 32 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समान भुजाओं की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पेड़ की परछाई, ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया, इसकी परछाई कहाँ तक जाती है, इसकी लंबाई की, अगर ये कितना है √3 है, तो इसकी जो परछाई है वो कितनी है 1 है ना। कैसे किया मैंने, डायरेक्टली इसको √3 मान लिया, इसका 1/√3 गुना करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो आपको उन्नयन कोण बताना है, आपने कहा tan थीटा निकाल दो, tan थीटा कितना होता है √3/1, तो ये थीटा कितना हो गया 60 डिग्री के बराबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको दिया है साइन थीटा का मान 0.96 है, कॉट थीटा का मान बताओ। देखो साइन थीटा का मान 0.96 है, अगर मैं इस तरह से देखूं ग्राफ को तो 90 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 90 डिग्री पे 1 होती है, 90 से थोड़ा सा कम अगर आप जाओगे तो 0.96 आपको मिलेगा। अच्छा ये 0.96 हो गया, तो आपको यहाँ पर बताना है इस एंगल पे कितना, 90 से थोड़े से कम पे कॉट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखो tan जो होता है वो अगर मैं देखूँ तो 90 से थोड़े से कम पे कितना होता है, आपने कहा 90 पे वो इनफाइनाइट हो जाता है,
तो 90 से अगर मैं थोड़ा सा कम करूँगा तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितने पे आएगी, तो आपने कहा बहुत बड़ी वैल्यू से थोड़ा सा कम आएगी। तो अगर कॉट में देखूँ तो कॉट क्या होता है, 1/में होता है, या फिर आप अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये ग्राफ इसका उठता हुआ जाता है। तो आपने कहा इसकी वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी, 0.1 0.2 के आसपास आनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आपको दिख रही है, क्योंकि डिफरेंस ठीक ठाक है, तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा, 0.2916 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 2a² + b² बराबर है a + b के होल स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में है ये। तो इसको अगर थोड़ा सा ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a² + b² + 2ab, और ये गिवन है ट्वाइस ऑफ a² + ट्वाइस ऑफ b² के। तो यहाँ पर a² से a², b² से b² कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई a² + b² बराबर 2ab के। और ये पूछ रहा है कब ऐसा होता है, तो a बराबर जब b होगा तब देखो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, बाकी किसी भी केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो a पार्ट विल बी द राइट आंसर। बोला फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने के लिए एक व्यक्ति का, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, इन 4 मंथ्स का औसत कितना है, 12,000 है। बोल रहा है मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिए, अब देखो यहाँ वाले तीनों कॉमन ले लिए गए, मार्च, अप्रैल, मई, और जून के लिए जो औसत खर्च है वो कितना है, 13,000 है, ठीक। यहाँ से मैंने आपको हमेशा बताया कि डायरेक्टली आप डिफरेंस लिख सकते हो, किसका, जून और फरवरी का कितना आ जाएगा। आपने कहा जून और फरवरी का डिफरेंस कितना होगा, इनका एवरेज का डिफरेंस यानी कि 1000, और इसमें कितने से गुणा कर दोगे, जितने का आपने एवरेज लिया था 4 का, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है जून के महीने में उसका वेतन जो है 8,000 है, तो आपने कहा ये 8,000 हो गया, यहाँ पे माइनस फरवरी है, ये 4,000 के बराबर आ गया। तो आपसे फरवरी का पूछ रहा है, ये आपका आंसर 4,000 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन 30 मिनट में एक दूरी तय करती है, यदि यह औसतन 54 की रफ्तार से चलती है, यात्रा के समय को 20 मिनट कम करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना चाहिए। अब देखो 54 की रफ्तार है, अगर मैं बोलूँ कि 1 घंटे में, तो आप बोलोगे कितना, 54 किलोमीटर ये चलती है, ठीक। तो आपने कहा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, मैंने कहा 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, 30 मिनट में इसका आधा यानी कि 27 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। तो आपको ये डिस्टेंस उसने फिक्स कर दी है। अब बोल रहे ये अगर यात्रा का जो समय है, ठीक है, एक ट्रेन 30 मिनट में एक तय दूरी तय करती है, ठीक है, एक दूरी तय करती है, और इसकी रफ्तार इतनी है, द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 20 मिनट। 20 मिनट पे लेके आना है आपका टाइम, आपने कहा अभी कितना है, 30 मिनट लग रहा है, अगर 20 मिनट करना है तो समय अगर इस तरह से आप चेंज कर रहे हो तो जो स्पीड है वो 2 से 3 हो जाएगी। तो आपने कहा 2 से 3 हो जाएगी, तो आपने कहा 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी, 54 के बराबर दी गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 27, 3 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 81। तो इतने पे उसको चलना चाहिए, ठीक है। जो टाइम है उसको रिड्यूस करके कितना, 20 मिनट पे लाना है, पहले कितना 30 मिनट लग रहा है, यहाँ पे इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, 27 किलोमीटर कोई यूज़ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बहुत बढ़िया त्रिभुज होता है, 1 1 और ये √2, ये हमेशा इसी तरह से ही चलता है, ठीक। इसका परिमाप 30 मीटर है, तो आपने कहा इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2x + √2x, है ना, x से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x + √2x, इसकी वैल्यू 30 मीटर्स के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितना आ जाएगा 30/2 + √2। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं कॉन्जुगेट से, तो ये कितना आ जाएगा 2 - √2, 2 - √2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 तो 2 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और 2 - √2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 30 - 15 √2 के बराबर, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको अगर x की वैल्यू पता चल गई तो इसका, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों x हो जाएंगे, तो आपको x का स्क्वायर कर देना है, तो x का स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ पर क्या करो, 15 इसमें से कॉमन ही ले लो, तो ये 2 - √2 ही अच्छा लग रहा है, तो 15 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 225/2, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा a² + b², 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 6 - 2ab, तो 2 दूनी 4 √2 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से चाहो तो काट भी दोगे, तो 3 - 2 √2 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 3 - 2 √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा 2.828, 3 में से इतना घटाओगे तो दशमलव में आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.2 और कितना समथिंग आएगा, 0.2 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो 225 को आपको गुणा करना है 0.2 से, है ना, तो ये वैल्यू अगर मैं 2 से इसको गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा करोगे 4
और 25 का दुगना 50, तो 4.5 ये बन जाना चाहिए 45 है ना, 450 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये आप जब इसमें से घटाओगे कितने में से, 3 में से, तो ये वैल्यू 2.8 तो है नहीं, ये उससे बड़ी है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी, है ना। तो 45 से छोटी आएगी। अब यहाँ पे तो सारी वैल्यू 45 से छोटी हैं और आसपास भी हैं, तो एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते, आपको थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो कितना आएगा देखो, 3 है उसमें से 2.828 आपको घटाना है ना, 3000 इसको मान लो, तो ये वैल्यू 800 हो गया। 1000 में से 800 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 200 और 100 आपका 70, 172, 172 आ गया। तो ये वैल्यू आपके 172 के बराबर है, 0.2 नहीं है, 0.172 से आपको गुणा करना है कितने से, 225 में। तो 225 है और 0.172 है, तो ये अच्छे खासे क्वेश्चन है, ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर आप अप्रॉक्सीमेट करोगे तो 40 आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन 40 से तो ये काफ़ी कम हो गया। अब कितनी वैल्यू कम हो गई आपकी देखो, तो लगभग आपने 0.28 और कम कर दिया है ना, तो 0.028 इतने का अब आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो 0.028 अगर आप 225 से निकालोगे तो इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ मैटर कर जाएगी। तो 225 है, अगर आप चाहो तो एक तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे अकॉर्डिंग 45, अब इसमें 0.028 कम कर दो 225 का, तो 225 है 0.028, अगर मैं 2 दशमलव इसके हटाऊं तो यहाँ पे 2.25 बन जाएगा, जो कि 2 से 1/4 है, और इसमें गुणा कर दूं 2.8 से, तो 2.8 का दुगना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5.6, और इसमें 1/4 से गुणा करोगे तो ये 0.7 आएगा। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 5.6 और 0.7, ये आपकी वैल्यू 6.3 के अप्रॉक्स हो गई। तो देखो 6.3 आपको कम करना है लगभग में, ठीक है। तो 6.3 कम करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इसमें से घटाओगे तो 39, और उसमें भी 0.3 कम करोगे तो 38.7। 38.7 के जो नियरेस्ट ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। अब अनुमानित आपसे पूछना चाह रहा है, और दशमलव में देखो कितने नियर वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो ये इस तरह से आपके साथ आपको कैलकुलेशन में जब भी आपके पास ऑप्शंस इतने नियर हों, ठीक है, ये सब आपको मैं वो राय दे रहा हूँ जो CHSL में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 2020 के पेपर में, ठीक है, जो कि आप 2021 में दोगे। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी आपके ऑप्शंस में अनुमानित बोले और वैल्यूज़ इतनी पास हो, तो आप आइदर उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, एंड में करना, या तो अगर आप कर रहे हो तो पूरी कैलकुलेशन जरूर करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य के लिए 3 बनाते जाओ, 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया, 5 4 9, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। x³ और y³ का सम कितना है 16 है, और x + y का सम 4 है, x की पावर 4 और y की पावर 4 बतानी है। तो देखो x + y है, अगर मैं x इससे लिखना चाहूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ, x² x + y ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x² + y² - xy के बराबर, ठीक है। और ये वैल्यू 16 है, आपने कहा ये वैल्यू 4 है, तो ये कटेगा तो 4 आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक। अब इसको जो मैं चाहूँ लिखना तो ये लिख सकता हूँ x + y का होल स्क्वायर - 3xy, और ये वैल्यू भी कितनी है आपको 4 हो गई। तो आपने कहा x + y की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर 16 हो गई, तो 16 में से आप घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 12 की वैल्यू 3xy, तो यहाँ से xy की वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी कितनी, 4 के बराबर। अगर xy की वैल्यू आपको मिल गई, x + y की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से आप x² और y² की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये कितनी हो जाएगी 4 और 4 8 के बराबर, है ना। तो आपने कहा ये वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी, तो अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे फटाफट, x² y² का होल स्क्वायर माइनस में कितना कर दोगे 2 टाइम्स x² y², तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64, और उसमें 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 आप घटा दोगे तो ये तो 32 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, महीना 1 2 3 आपको गिवन है, पेन पेंसिल पुस्तकों की बिक्री है, आपको बताना है 3 महीनों में बेचे गए पेनों की औसत संख्या। पेनों की औसत संख्या कितनी है भाई, पेन आपका ये है और ये है, टोटल जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, ये लगभग 5 है, इससे 0.1 ले लो तो ये 0.5 बचेगा, 5 और 5 10, 5 10.5 में आप जोड़ दोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये आपका हो जाएगा 15.1 के बराबर। तो 151 हो गया, 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 5.03, क्योंकि 1000 में आपको बताया गया था 5.033 इस तरह लिख लो, और 1000 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 5033। 3 महीनों में बेचे गए औसत पेनों की संख्या 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक। तो ये 1000 में है, इस वजह से 5000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है P एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, Q इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करें।
आपने कहा टोटल एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 30, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2। टोटल काम एक दिन में करते हैं 5, अगर 15 दिनों तक करें, नहीं 3 दिनों तक, 15 दिन में तो काम बहुत हो जाएगा, 5 या 15, तो आधा काम हो जाएगा। बचा हुआ काम कितना है, आधा ही बचा है, आधा हो गया है। जो कहना चाहो वो कह सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से सेम है, सभी 3 महीनों में कुछ उत्पाद की बिक्री सबसे अधिक है। भाई मंथ 1 में, मंथ 2 में और मंथ 3 में टोटल कौन सबसे ज़्यादा बिका है, तो टोटल सम करोगे तो देख करके भी आपको देखो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये जो पेंसिल्स है ना, ये सबसे ज़्यादा बिकी है। कैसे देखो, आपको 6 है, 7 है, 6 है, तो आपने कहा ये सबसे हाईएस्ट बिकी गई है। ओके, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 5 गुनी, ये 1 है तो ये 5 है, ये x है तो ये 5x है। अच्छा, और एरिया कितना है, 2000 है। आपने कहा एरिया कितना होगा, 5x², 2000 की वैल्यू x² की वैल्यू निकल आएगी, 5 से काटोगे 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा ये हो जाएगी 20 के बराबर। ठीक, x की वैल्यू 20 आ गई, तो आपको आयताकार भूखंड की चौड़ाई बतानी है, तो आपने कहा ये इसका आंसर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला, एक चुनाव में x को कुल वैध वोटों का, वैलिड वोट्स का कितना मिला है, वैलिड वोट्स का उसको मिल गया है 70%। ठीक है, तो आपने कहा 70% इसको मिला, तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं, 2 ही लोग मान लेते हैं। तो आपने कहा जो हारेगा उसको 30% मिलेगा। यदि टोटल वोट्स का 20% अमान्य घोषित कर दिया गया था, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 100, तो यहाँ पर कौन जाएगा, 80 जाएगा। ठीक, और उसका भी 70% किसको मिलेगा, जीतने वाले को। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कुल वोट कितने हैं, 64 है। अच्छा, तो ये आपकी वैल्यू तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। 80 का 70% निकालोगे, 8 7 56%, तो 56% की वैल्यू आपको बतानी है। अगर 100 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, आप 100 हटा दो, वहाँ पे 56 लिख दो, 56 में गुणा कर दोगे 64 का और गुणा कर दोगे 100 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 2 जीरो यहाँ पर है और 6 चौको 24, आपका 4 आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चल लो। 25%, 15% और 10% की छूट एक किसके बराबर होगी, आपने कहा 25% मतलब 1/4, तो 4 से गए 3, 15% मतलब 3/20, यानी कि 20 से गए 17 पे, और 10% मतलब 10 से गए 9 पे। कुछ कॉमन कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप गुणा करोगे, 20 चौको 80, 800 हो गया। 800 से कहाँ पे गए, आपने कहा 17 है, 17 51 हो गया, 51 में 9 से गुणा करोगे 9, 9 पना 45, 459 पे गए। कितने का आपने डिस्काउंट दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया 300 का डिस्काउंट दिया, तो 500 पे आ गए, और 40 और 41 का डिस्काउंट दे दिया। 341 का डिस्काउंट दिया आपने 800 रुपये पे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये परसेंटेज बन गया, 8 से डिवाइड करो, 8 चौको 32, 2 आ गया 21, 8 दूनी 16, 42.6, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याएं तीसरी से है ना, क्रमशः 25 और 50 60% अधिक है। ये अगर 100 है तो ये 125 और ये 160 हो गई। 1 0 1 0, 5 से और 5 से काट देते हैं ना, तो 2, 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 25। ठीक, तो ये वैल्यू 25 और 32 और कितना हो गया, 20 के बराबर। दो संख्याओं का अनुपात, इन दोनों का अनुपात बताना है, जोड़ दोगे, अच्छा जोड़ना नहीं है, अनुपात ही बताना है, तो ये अनुपात हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन 20 21 29 कब होता है, जब स्क्वायर होता है, ट्रिपलेट्स हैं ये, तो आप कहोगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोला, एक व्यापारी अपने उत्पादों को क्रय मूल्य से 35% अधिक पर अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 15% की कटौती की अनुमति देता है, वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित कर दिया, आपने कहा 100 से 135, लेकिन जब बिल बनवा के लाते हैं तो उनको दिखाने के लिए 15% का डिस्काउंट दे देता है। तो 15% का डिस्काउंट कितना होता है, 3/20, तो 20 का डिस्काउंट 3 रुपये का 17 हो गया। ये आपकी वैल्यू बन करके आ गई। 5 से काट दोगे, 5 से काटोगे कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से काटोगे ये आ गया 4। ठीक, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 400 रुपये मेरे लगे और कितना मेरे को मिलेगा वो देख लो। तो आपने कहा 17 है, 17 7 119, 11 आ गया, 17 दूनी 34 और 11 जोड़ दोगे तो ये 45 हो जाएगा। तो 59 का प्रॉफिट है कितने पे, 400 पे, तो 100 पे प्रॉफिट कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, यहाँ पे बन गया 4 चौको 16, 3 बचेगा, तो 3 दशमलव में कितना होता है 7, 5 बटे में 4 अगर करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14.75। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7,000 रुपये उधार लेता है, वह तुरंत उसे 3 वर्ष के लिए इतने % की दर पर किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है, उसका प्रति वर्ष लाभ बताना है। तो 3 वर्ष क्यों बोल रहे हैं, हटा दो 3 वर्ष को, प्रति वर्ष का लाभ पूछ रहा है ना। तो प्रति वर्ष के लिए आप देखोगे तो 5% से 6 से 1/3% पे गए, तो अंतर कितने का है, आपने कहा 1 से 1/3%, या फिर आप बोलो कि 4/3%। 4/3% किसा
7,000 रुपये का 4/3% निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 70 का गुणा करोगे 4 से, 7 चौका 28, 280/3 करोगे 90, 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27, तो 10 बचेगा, 3 बढ़ जाएगा 93.33। ये इसका एक साल में प्रॉफिट है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। समान केंद्र P के दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है, 7.5 और 4.4। तो आपने कहा ये इसकी 4.4 हो गई, और इसी में थोड़ा सा और जोड़ दोगे तो ये एक बड़ा सा सर्कल हो जाएगा। टोटल इसकी 7.5 हो गई। ठीक, अच्छा ये फिर से बना देता हूँ क्योंकि प्रॉपर बनना चाहिए। हाँ, अब बन गया। तो आपने बोला कि बड़े वृत्त के एक बिंदु से, बड़े वृत्त का कोई एक बिंदु हो गया यहाँ पर, ठीक, और उससे क्या किया जाता है, छोटे वृत्त बी को छूते हुए एक स्पर्श रेखा, अच्छा ये इसका क्या जीवा आप इस तरह से ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, जो कि इसको टच करती हुई जाएगी। तो बताना है इसकी ए से बी को छूते हुए एक स्पर्श रेखा खींची जाती है AC, इसकी लंबाई आपको अप्रॉक्सीमेटली बतानी है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है आपका। देखो क्योंकि ये अगर इस तरह से मैं इसको मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 7.5 होगा क्योंकि ये बड़े वाले की रेडियस है, और ये आपको पता है 4.4 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो और उसका डबल कर दो। तो 7.5 और 4.4, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये क्योंकि परपेंडिकुलर होगा, टच कर रहे टेंजेंट है, तो 90 डिग्री होगा। 7.5 को 75 लिख लो, इसको लिख लो 44। ठीक, अब देखो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो क्या किया जाए भाई, तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन पाएगा और इस तरह से भी नहीं, तो 75 का स्क्वायर उसमें से घटा दोगे 44 का स्क्वायर, है ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी कर देते हैं, तो इससे में भी कुछ वैल्यू बन जाए। तो स्क्वायर रूट के अंदर में इसकी वैल्यू देखो, हाफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फाइनली डबल करना नहीं बोलना है। तो आप इसको अगर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा 3, बचेगा 31, और इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 7 3 10 और 1 11, तो 119। ये कितना होता है, 17 7 119, तो 17 7 और 31 आ गया। कहीं से भी आप ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए, तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू निकाल लोगे और उसको अप्रॉक्सीमेट किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये देखना पड़ेगा। तो 119 है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 120 लिखते हैं। ये 31 है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 30 लिखते हैं। ठीक, तो आपने कहा 12 3 36 हो गया यार ये तो, अरे वाह 36 हो गया, तो स्क्वायर रूट के बाहर 60 आ गया। और अगर ये 60 हो गया तो आपने क्या बोला भाई कि ये अगर वैल्यू 60 है, दशमलव हमने हटाए थे तो दशमलव हटा देंगे, फिर से लगा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और अप्रॉक्सीमेट इसका डबल करना है, तो 6 का डबल तो 12 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट ये इसका आंसर आना चाहिए, है ना। तो 12 पॉइंट विल बी द राइट आंसर। अनुमानित मान बताना है, अनुमानित मान आपने बता दिया 1 3 5 7, और इस तरह से 2n-1 तक इसको जोड़ा गया है। आपको बताना है इसका मान क्या आएगा। तो अनुमान, अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है, बस नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट टर्म में। ठीक, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 2n-2, डिवाइड कर दोगे कॉमन डिफरेंस से ये 2, और इसमें 1 आप जोड़ दो, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स इसके कितने हैं, n है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो n से गुणा कर दोगे किसमें, एवरेज में। एवरेज क्या होता है, पहले और आखिरी टर्म का सम, यानी कि 2n/2, तो ये आपका एवरेज का सम हो गया। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपने बोला n² इसका सम आएगा। अब देखो इसको चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। n जहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n की वैल्यू अगर मैं 1 लिखूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो गए, यानी कि सिर्फ 1, तो n रखने पर आंसर 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे रखोगे तो 0.5 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे रखोगे 1 तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है। पहले वाले ऑप्शन में जब 1 रखोगे तो यहाँ पे 2-1, ये 1 हो गया, 2-1 1 हो गया, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक, ये 2 हो गए, यहाँ पर 1 रखोगे, ये भी हो सकता है। n की वैल्यू 2 रखो, 2 टर्म्स को अब आप जोड़ो, 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो देखो 4 कहाँ का बन रहा है, 2 रखने पर यहाँ 4 बन रहा है, ये आंसर तो है ही है, पता है हमें। ठीक, इसको देखो 2 रखने पर 3 दूनी 6 हो गया, 6/2 3 आया, आपका 4 आना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो पहले से ही नहीं था। यहाँ पर रखोगे 2, 2 दूनी 4 -1 3, 2 दूनी 4 -1 3, 3 × 3 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। जो आंसर आया वही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 42 मीटर और 26 मीटर व्यास के 2 छोटे वृत्ताकार मैदानों को एक बड़े वृत्ताकार मैदान से बदला जाना है। यदि नए मैदान का क्षेत्रफल 2 छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर है तो नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी। भाई देखो यहाँ पे पाई कितना है, 21 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे पाई कितना है, 13 का स्क्वायर है ना, ये सब व्यास है, तो रेडियस इनकी इतना हो जाएगा। इसका सम किसके बराबर है, 1 पाई r² के बराबर है। नए मैदान का क्षेत्रफल बाकी दोनों के क्षेत्रफल के समान है, तो नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बतानी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो पाई से पाई कट जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर 169, 21 का स्क्वायर 441, जोड़ दोगे 9 और 1 10 के 0, हासिल लगेगा 1,
6 4 10 और 11 हासिल लगेगा, फिर से 1 4 1 5 और 1 6, 610 आ गया। अब इसके नियर बताओ भाई कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। आपने कहा 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, इससे कम है तो 25 से कम पे आओ। 25 से कम कौन सा है, 24.63। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ में आई। तो आपने कहा 18 मार्च के शिफ्ट 3 के तीनों पेपर आपने कर लिए। अब 19 मार्च बचेगा। 19 मार्च को करने के बाद कोरोना लग जाएगा, तो आपका जो पेपर होगा वो सीधे से 12 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CHSL वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है, ध्यान रखना है। आप लोग 2019 SSC CHSL के पेपर कर रहे हो जो कि 2020 में हुए हैं, और आपकी तैयारी है 2020 के CHSL को फतेह करने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।